हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि एनटीएससी एग्ज़ाम में हम होंगे कामयाब के साथ, इस सेशन में हम एनटीएससी केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और नया टॉपिक, एक्चुअली दो टॉपिक्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो दो टॉपिक्स कौन से होंगे? आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है कि इस सेशन में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स को और आइसोबार्स को। तो इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। और फर्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करेंगे? हम कवर करेंगे आइसोटोप्स को। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आइसोटोप्स की एक प्रॉपर एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि हम ना हर एक एलिमेंट को एक फिक्स नंबर अलॉट कर देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास है ऑक्सीजन एलिमेंट। मैंने आपको क्या समझाया कि देखो हमारे पास है ऑक्सीजन एलिमेंट, तो इस ऑक्सीजन एलिमेंट को हम एक फिक्स नंबर अलॉट कर देते हैं। कौन सा नंबर? तो नंबर 8। फिर मैंने आपको बोला कि हमारे पास है नाइट्रोजन एलिमेंट, तो इस नाइट्रोजन एलिमेंट को भी हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर दे देते हैं। कौन सा नंबर? तो नंबर 7। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, तो इस कार्बन एलिमेंट को भी हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर अलॉट कर देते हैं। कौन सा फिक्स नंबर? तो नंबर 6, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास तो सोडियम एलिमेंट है, तो ये जो सोडियम एलिमेंट है इसको भी हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर अलॉट करते हैं। कौन सा नंबर? तो नंबर 11। हमारे पास है क्लोरीन एलिमेंट, तो इस क्लोरीन एलिमेंट को भी हम क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर दे देंगे। कौन सा नंबर? तो नंबर 17। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो मैं हर एक एलिमेंट को एक फिक्स नंबर अलॉट कर रही हूं, ये फिक्स नंबर उस एलिमेंट का क्या कहलाया जाता है? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपको ये समझाया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को एक फिक्स नंबर अलॉट कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि मैंने एक एलिमेंट को जो एक फिक्स नंबर अलॉट किया है, वो फिक्स नंबर उस एलिमेंट का क्या कहलाया जाता है? एग्जैक्टली वो कहलाया जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने ऑक्सीजन एलिमेंट को कौन सा नंबर दिया है, नंबर 8। तो नंबर 8 क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। मैंने बोला कि कार्बन को हमने कौन सा नंबर दिया है, नंबर 6। तो नंबर 6 क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट। मैंने आपसे बोला कि हमने क्लोरीन एलिमेंट को कौन सा नंबर दिया है, 17। तो वो जो 17 नंबर है, वो जो 17 नंबर है, वो 17 नंबर क्या हो जाएगा, वो 17 नंबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। आई बात समझ में? तो हर एक एलिमेंट को जो एक फिक्स नंबर अलॉट किया जाता है, वो फिक्स नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। खत्म बात। तो कुल मिलाकर के हर एक एलिमेंट के पास उसका अपना एक खुद का पर्सनल प्राइवेट एटॉमिक नंबर होता है ना। हर एक एलिमेंट के पास उसका खुद का एक पर्सनल प्राइवेट एटॉमिक नंबर होता है। और कोई भी 2 एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर शेयर नहीं करते हैं। कि कार्बन और नाइट्रोजन ने बोला कि भाई हम तो क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही एटॉमिक नंबर शेयर करेंगे, यानी कि 6।
यानी कि जो 6 एटॉमिक नंबर है वो कार्बन का भी होगा और नाइट्रोजन का भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो दोनों ने बोला कि नहीं, हम तो क्या करेंगे, सेम एटॉमिक नंबर शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भले ही दो एलिमेंट्स आपस में कितने भी अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना हो, कभी भी दो एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर शेयर नहीं करते हैं। हर एक एलिमेंट के पास अपना खुद का एक पर्सनल प्राइवेट एटॉमिक नंबर होता है और वो एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट से कोई और नहीं छीन सकता। कि सोडियम ने बोला, सोडियम एलिमेंट ने बोला कि भाई मैं तो क्या हूं, मैं तो दादा हूं, मैं तो बहुत रिएक्टिव हूं, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉपर से उसका एटॉमिक नंबर छीन सकता हूं। ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे कि हमने कार्बन और नाइट्रोजन में देखा कि हाँ भाई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्बन का एटॉमिक नंबर अलग होगा और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग होगा। सिमिलरली माना कि सोडियम कैसा मेटल होता है, काफी रिएक्टिव मेटल होता है, लेकिन उसके बावजूद सोडियम जो एलिमेंट है वो कॉपर का या किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर छीन नहीं सकता है। आई बात समझ में? चलिए, और हाँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आज एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, जैसे कि हम कार्बन का अगर एग्जांपल लें तो आज कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। आज हमने देखा कि कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। तो कल 7 नहीं हो जाएगा या 5 नहीं हो जाएगा या फिर कुछ और नहीं हो जाएगा। जो एक नंबर हमने अलॉट किया है एक एलिमेंट को, हमेशा वही नंबर होने वाला है उस एलिमेंट के पास। ऐसा नहीं होता कि आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। कि आज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो कल जो है ना 8 हो जाएगा और परसों 10 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो नंबर हमने अलॉट कर दिया सो कर दिया। अब वो नंबर हमेशा ही उस एलिमेंट के पास रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये जो हम हर एक एलिमेंट को नंबर अलॉट करते हैं, ऑक्सीजन को 8 दिया है, कार्बन को 6 दिया है, क्लोरीन को 17 दिया है, मैग्नीशियम को आप बोल सकते हो कि 12 दिया है ना, एल्यूमिनियम को 13 एटॉमिक नंबर दिया है। तो ये जो हम नंबर अलॉट करते हैं, क्या ये हम हवा में कर देते हैं कि सोडियम का मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करने की बारी आई, है ना, सोडियम के एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने की बारी आई, तो हमने क्या करा, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे तो हमने उसमें से 11 नंबर उठाया। भाई हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को उसका एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे, उन नंबर्स में से हमने क्या करा, हमको 11 नंबर अच्छा लगा तो हमने उठाया और वो बोल दिया कि भाई सोडियम एलिमेंट, आज के बाद सोडियम एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो रहेगा 11। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम छोड़ो, हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। हमारे पास कौन आया, सिलिकॉन एलिमेंट आया। सिलिकॉन एलिमेंट ने हमसे आकर के बोला कि आपने जैसे सोडियम को एटॉमिक नंबर दिया है तो वैसे ही मुझे भी दे दो। तो अब सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने की बारी आई। तो फिर हमने क्या करा, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए थे तो हमने रैंडमली एक नंबर उठाया, 14 नंबर, और हमने क्या करा, वो 14 नंबर सिलिकॉन को दे दिया, है ना। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे तो उन बहुत सारे नंबर्स में से हमने रैंडमली 14 नंबर उठाया और वो 14 नंबर सिलिकॉन को दे दिया कि लो भाई सिलिकॉन एलिमेंट, आज के बाद सिलिकॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सिलिकॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 14 होगा। क्या इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करवा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है, चलो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि हमारे पास ना कार्बन एलिमेंट है। हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, तो कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है ना, ये सबको पता है। अब हमें ये जानना है कि कार्बन को 6 एटॉमिक नंबर ही क्यों मिला है। कार्बन को कोई और एटॉमिक नंबर भी तो मिल सकता था, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या और कम 2, 3, 4। कार्बन को 6 एटॉमिक नंबर ही क्यों मिला। तो हमने क्या करा, कार्बन का एक एटम उठा लिया। हमने क्या करा, कार्बन का एक एटम उठा लिया। उस एटम के न्यूक्लियस में हमने ऐसे झांक करके देखा तो न्यूक्लियस में हमको दिखाई दिया कि 6 प्रोटॉन्स थे। कार्बन
कार्बन एलिमेंट का हमने एक एटम उठाया, उस एटम का जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस में हमने से झांक करके देखा तो हमको न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स मिले। तो हमने सोचा कि अच्छा, कार्बन के एक एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो क्यों ना कार्बन एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर 6 ही दे दें। तो ऐसे ही हुआ, कार्बन को एटॉमिक नंबर कौन सा मिला, 6 मिल गया। फिर इसके बाद में हमारे पास आया कौन, सोडियम। हमारे पास, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे पास सोडियम एलिमेंट था, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो अब हमें यह समझना होगा कि सोडियम को एटॉमिक नंबर 11 ही क्यों मिला, कुछ और क्यों नहीं मिला। तो हमने क्या करा, सोडियम का एक एटम उठाया, सोडियम का एक एटम उठाया और उसके न्यूक्लियस में हमने से झांक करके देखा। हमारे पास सोडियम का एक एटम था, उस एटम के न्यूक्लियस में हमने से झांक करके देखा। तो झांकने के बाद हमको पता है क्या दिखाई दिया, हमको दिखाई दिया कि भाई सोडियम के एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स थे। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11, इसीलिए जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो कितना हो गया, 11 हो गया। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एलिमेंट के एटम में, वही क्या हो जाता है, उसका एटॉमिक नंबर भी। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो एटॉमिक नंबर 7 कहाँ से आया, तो नाइट्रोजन एलिमेंट का हमने एक एटम उठाया, एटम के न्यूक्लियस में हमने से झांक करके देखा तो उसमें हमको 7 प्रोटॉन्स मिले। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे वही क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस में, नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स थे, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या पड़ गया, 7। तो ऐसा नहीं कि हम रैंडमली जो है ना कोई भी नंबर उठाते हैं और वही नंबर बना देते हैं क्या, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ऐसा नहीं होता है कि रैंडमली हमारे मन में जो भी जो है ना नंबर आ गया, हमें जो भी नंबर अच्छा लग गया वो हमने क्या करा, एटॉमिक नंबर बना दिया एक एलिमेंट का। ऐसा नहीं होता है। हर कुछ करने का ना एक तरीका होता है, कुछ ना कुछ एक बेसिस होता है, जिसके बेसिस पर, जैसे कि हमने देखा कि अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो वो नंबर क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम के न्यूक्लियस में, नाइट्रोजन एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स होते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 थे, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या पड़ा है, 7 पड़ा है। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से हर एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर अलॉट कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो एक बात बताओ, कार्बन के तो बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, कार्बन एलिमेंट के तो बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो क्या इन सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर अलग होगा क्या? भाई एटॉमिक नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है कि नहीं। मैंने बोला कि जो कार्बन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और ये 6 एटॉमिक नंबर कार्बन से कोई और नहीं छीन सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, और ये चेंज भी नहीं होगा। ये नंबर कैसा होता है, फिक्स होता है। अब कार्बन के तो इतने सारे एटम्स होते हैं, तो क्या सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है? नहीं, कार्बन के चाहे कितने भी एटम्स क्यों ना आ जाए, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, कितने भी सारे एटम्स क्यों ना आ जाएं कार्बन एलिमेंट के, सभी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, दैट इज 6। अगर आपके पास अगर कार्बन के 100 एटम्स हैं तो उन सभी के सभी 100 एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। हर एक एटम के न्यूक्लियस में आपको 6 प्रोटॉन्स ही मिलेंगे। जैसे कि कार्बन का क्या है, कार्बन का ये एक एटम है, तो इस एटम के न्यूक्लियस में मुझे 6 प्रोटॉन्स ही मिलेंगे। ये दूसरा एटम है, तो इस मतलब कार्बन का ही ये दूसरा एटम है, तो इस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में भी मुझे 6 प्रोटॉन्स ही मिलेंगे। कार्बन का ये तीसरा एटम है, तो इस तीसरे एटम के न्यूक्लियस में भी मुझे 6 प्रोटॉन्स ही मिलेंगे। एक और एटम ले लो, तो इस एटम, ये एटम किसका है, कार्बन का ही है, तो इस कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में भी मुझे 6 प्रोटॉन्स ही मिलने वाले हैं भाई। तो कुल मिलाकर के कार्बन के चाहे जितने भी एटम्स क्यों ना आ जाए, हर एक एटम में
मुझे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 ही मिलेंगे। आई बात समझ में? कार्बन के चाहे जितने भी एटम्स आ जाएं, उन सभी एटम्स के न्यूक्लियस में मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 ही मिलेंगे। इसलिए कार्बन के सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 6 ही होता है। आप खुद ही सोचो कि कार्बन का ये क्या हुआ, एक एटम आया, कार्बन का ही ये एक एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस में मुझे 7 प्रोटॉन्स मिले हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि हम एटॉमिक नंबर किस हिसाब से रखते हैं। एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से रखते हैं कि एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी के हिसाब से उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या है? ये कार्बन का एटम ही है, ये भी कार्बन का एटम है इनके जैसे। ये सब के सब क्या है? कार्बन के एटम्स हैं, ये भी है। लेकिन इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस में मुझे 7 प्रोटॉन्स मिले हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 7 थे, इसीलिए इस एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? इस एटम का एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। अब भाई अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर 7 हो गया तो 7 एटॉमिक नंबर तो नाइट्रोजन का होता है। तो उस हिसाब से तो इस एटम को किसका होना चाहिए था? नाइट्रोजन का होना चाहिए था। लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये एटम किसका है? कार्बन का ही है। ये कार्बन का ही एटम है, लेकिन कार्बन का एटम होते हुए भी इस एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो भाई पहले आप डिसाइड कर लो कि ये एटम कार्बन का है या नाइट्रोजन का है। क्यों? क्योंकि कहने के लिए तो ये कार्बन का एटम है, लेकिन इस एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं। यानी कि इस एटम का, क्योंकि इस एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स है ना, इस एटम में 7 प्रोटॉन्स है, इसीलिए इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये जो एटम है ये है किसका? नाइट्रोजन का है या कार्बन का है? कि बोलने के लिए हम बोल रहे हैं कि नहीं ये एटम तो कार्बन का ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है? नाइट्रोजन का आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट के चाहे जितने भी एटम्स क्यों ना हो, हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहता है। आई बात समझ में? अगर किसी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो फिर वो एटम उस एलिमेंट का नहीं होता है, वो कोई दूसरे एलिमेंट का एटम हो जाएगा। जैसे कि ये कहने को तो ये कार्बन एलिमेंट का ही एटम है, कार्बन एलिमेंट का ही ये एटम है, लेकिन इस एटम का एटॉमिक नंबर 7 है, तो फिर तो ये नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम बन जाना चाहिए ना। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आप बोल सकते हो कि ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के। आइसोटोप्स आप बोल सकते हो कि एटम्स ही होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो ये चीज तो मैंने आपको अभी अभी समझा दी कि भाई अगर हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उस एलिमेंट में चाहे जितने सारे एटम्स क्यों ना आ जाएं, एक एलिमेंट में चाहे जितने सारे एटम्स क्यों ना आ जाएं, सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, वरना फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आप बोल सकते हो कि सेम एलिमेंट के ही कुछ एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। मास नंबर की भी कहानी मैंने आपको सुनाई है। मास नंबर क्या होता है भाई? मास नंबर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है, कि एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उनको ऐड कर दो तो क्या बन जाता है भाई साहब? मास नंबर बन जाता है। इतना क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? ये क्या बन जाता है? मास नंबर बन जाता है। सबको याद है कि नहीं याद है? प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आइसोटोप्स कुछ होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? नमूने टाइप के। देखो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तो एक्सेप्शंस तो मान के चलो कि हाँ ये केमिस्ट्री है तो ये क्या होंगे? साथ में एक्सेप्शंस होंगे। जैसे कि छोटे भाई बहन होते हैं ना, कि अगर दीदी भैया जाएंगे तो छोटे भाई और जो बहन है वो भी साथ में जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे ही होता है कि केमिस्ट्री अगर जाएगी आगे तो साथ में एक्सेप्शंस भी जाएंगे। तो कुछ नमूने हो ही जाते हैं ना, जैसे कि क्लास में एकदम बहुत शांत से बच्चे हैं, लेकिन कुछ 1-2 नमूने मिल जाते हैं जो कि बहुत क्या होते हैं? नॉटी होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके कुछ नमूने एटम्स हैं।
एक एलिमेंट के कुछ नमूने एटम्स हैं, इन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनका मास नंबर क्या है, अलग अलग है. That isotopes of an element differ only in the number of neutrons present in the nucleus. इसका मतलब समझ में आया. आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स. आइसोटोप्स मतलब कि एटम्स ही होते हैं, नमूने एटम्स. आइसोटोप्स मतलब कि नमूने एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग हैं. मास नंबर कैसे निकालते हैं हम, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से. अब हमने बोला कि भाई इनका एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, है ना. एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि ये जो नमूने एटम्स हैं, जो नमूने एटम्स हैं, इन नमूने एटम्स का आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर सेम है मतलब क्या, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है. अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है लेकिन फिर भी इनके मास नंबर अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना ये चेंज हो रहे होंगे. एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होने के बाद भी अगर मास नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, नमूने एटम्स में अगर मास नंबर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उनमें अलग अलग हो रहे हैं. अब क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए उन एक स्पेसिफिक एलिमेंट के जो नमूने एटम्स हैं उनका मास नंबर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है. आई बात समझ में. चलो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से. कैसे, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट, इसके 3 नमूने एटम्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, जिनको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे. These are called protium, deuterium and tritium. ये हुआ प्रोटियम, ये हुआ ड्यूटेरियम और ये हुआ कौन सा, ट्रिटियम, रिस्पेक्टिवली. As each of them has atomic number 11. ऑब्वियस ही बात है, देखो जब हम एक एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं, भले ही वो नमूने एटम्स क्यों ना हो, भले ही वो आइसोटोप्स क्यों ना हो, अगर हम एक एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं तो सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, वरना तो फिर डिसाइड करते बैठो कि ये जो एटम है कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट का है एटम. ठीक है ना. तो आप बोल सकते हो कि जो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इन तीनों ही आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो तो कैसा होता है, सेम होता है. और एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, अरे ये आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन एलिमेंट के, है ना. तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो कि 1 होता है. तो ये जो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, इन सभी आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा. इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1. लेकिन अच्छा, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इनके न्यूक्लियस में, एक एक एक, है ना. इस आइसोटोप के न्यूक्लियस में भी एक ही प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसीलिए इन सबका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 1 1 है. ठीक है. लेकिन इनका जो मास नंबर है वो कितना है, अलग अलग है. अगर हम बात करें प्रोटियम की, अगर हम बात करें प्रोटियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर देखो, सॉरी प्रोटियम का अगर हम मास नंबर देखें तो प्रोटियम का जो मास नंबर है वो देखो कितना होता है, 1 होता है. अगर हम ड्यूटेरियम का जो मास नंबर है वो देखें तो देखो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है. अगर हम ट्रिटियम का मास नंबर देखें तो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है. तो कहने को तो ये तीनों की तीनों क्या है, एटम्स हैं. ये तीनों की तीनों एटम्स ही हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के, इसीलिए इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है, 1 1 1 1. क्यों, क्योंकि इसके एटम, मतलब ये जो एटम है इसके न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन कितना है, 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, इसलिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम सेम होगा. लेकिन फिर भी मास नंबर अलग अलग है, इसका 1, इसका 2, इसका 3. अब अगर मास नंबर अलग हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है लेकिन फिर भी मास नंबर अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम. एक काम करते हैं, जो प्रोटियम है ना, ये जो प्रोटियम है, इस प्रोटियम में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करते हैं. प्रोटियम में हाइड्रोजन एलिमेंट के ये वाले एटम में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करते हैं. कैसे पता करेंगे, मास नंबर देखो कितना है, मास नंबर है 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, अरे
एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है ना, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब कि प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, प्रोटियम में आप बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। भाई मास नंबर कौन बनाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटियम का मास नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। प्रोटियम के एक एटम, मतलब प्रोटियम क्या है, एटम है, तो उस एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसीलिए एक प्रोटॉन है, तो जो मास नंबर है वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं या कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला से, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना है, देखो यहाँ पे ड्यूटेरियम का मास नंबर देखो यहाँ पे कितना है, 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, अरे भाई एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर, सॉरी, अगर एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, कि ड्यूटेरियम जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें नहीं होता है प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए मास नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम बात करें किसकी, ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर कितना है, भाई ट्रिटियम क्या है, हाइड्रोजन का ही तो आइसोटोप है ना, एटम ही तो है, तो आप बोल सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 ही होगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप बोल सकते हो कि 1 ही होगा, प्लस न्यूट्रॉन, और मास नंबर देखो कितना है, मास नंबर है 3, मास नंबर है 3, तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 2। ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, अरे 2 होते हैं, और एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए मास नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन एक भी नहीं, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स, बाकी प्रोटॉन इन सब में एक एक एक, इसीलिए इसका मास नंबर 1, इसका 2 और इसका 3। इसका मतलब क्या, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के। आप देख सकते हो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सबके सब क्या हैं, ये एटम्स ही हैं, ये तीनों ही एटम्स हैं, सेम एलिमेंट हाइड्रोजन के, सेम एलिमेंट के ही क्या है, ये एटम्स हैं, लेकिन फिर भी इनका मास नंबर कैसा है, अलग अलग है। हमारे दिमाग में चीज डेफिनेटली आती है कि मैम आपने बोला कि एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है और उसके बहुत सारे एटम्स हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर अलॉट करते हैं, और उस एलिमेंट के चाहे जितने भी सारे एटम्स क्यों ना आ जाएं, सभी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स आ रहे हैं उन सभी एटम्स का, भाई एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स आ रहे हैं उन सभी एटम्स के जो मास नंबर है वो भी क्या रहे, बराबर बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ नमूने आ ही जाते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आए हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइटम्स आए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा 1 1 1, लेकिन मास नंबर अलग अलग रहेगा 1 2 एंड 3। मास नंबर अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें एक है और इसमें 2 है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक बराबर है, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सेम होने के बावजूद अगर मास नंबर अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं। इसमें एक भी नहीं होता है न्यूट्रॉन, इसमें एक होता है और इसमें 2 होते हैं, ठीक है ना। सो आप बोल सकते हो कि एज ईच ऑफ देम हैज एटॉमिक नंबर 1, each of them contains 1 proton in the nucleus and 1 electron in the extranuclear part. However, as the number of neutrons is equals to mass number minus atomic number, है ना, number of neutrons हम कैसे निकाल सकते हैं, mass number of neutrons is equals to mass number minus atomic number, यानी कि atomic number मतलब कि number of protons, ठीक है ना। They differ in the number of neutrons. Protium has 0 neutron, that is no neutron. Deuterium has 1 neutron while tritium has 2 neutrons. इसमें प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है,
ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। Thus, the 3 isotopes of hydrogen may be represented as follows। कैसे follows? तो भाई ऐसे देखो, हमेशा ध्यान रखना जो मास नंबर है वो ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ना, A to Z, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। तो देखो ये क्या है, प्रोटियम है। इसमें आप बोल सकते हो कि इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ये क्या है, ड्यूटेरियम है। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। यह है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन सब में एक एक है, प्रोटॉन सब में एक एक है, लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसमें एक है ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है। इसलिए मास नंबर कितना हो जाएगा, देखो इसका 3, इसका 2 और इसका 1। एक क्यों है, क्योंकि न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है, इसीलिए मास नंबर कितना हो जाएगा, 1। आगे बात समझ में? तो आइसोटोप्स कुछ नहीं, नमूने एटम्स होते हैं एक सेम एलिमेंट के। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आप बोल सकते हो कि नमूने एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? आइसोटोप्स आर द नमूने एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट दे डिफर इन मास नंबर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। भाई एटॉमिक नंबर सेम, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होगा सब में, लेकिन फिर भी मास नंबर अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, अलग अलग हो रहे होंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं प्रोटियम में, इसमें एक है ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम में 2 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मास नंबर तो अलग होगा। इसमें तो बेचारे नमूने एटम्स की भी कोई जो है ना गलती नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अब सिर्फ हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स नहीं होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स बहुत ही फेमस होते हैं। कार्बन हैज मेनली 2 आइसोटोप्स। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं मेनली, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C12 और C14। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन आइसोटोप्स मतलब क्या, एटम्स ही ना, तो ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, तो एटॉमिक नंबर तो जो है वो सेम रहेगा 6 और 6, लेकिन मास नंबर आप देख सकते हो इसका 12 है और इसका 14 है। Both have the same atomic number, that is 6, but different mass numbers, that is 12 and 14. The isotope C12, देखो इनको हम बोलते भी ऐसे हैं, C12, C14, C12 आइसोटोप, C14 आइसोटोप। C12 आइसोटोप का हम काम देखेंगे कहाँ, अपने अगले चैप्टर में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, जब हम वहाँ पे क्या करेंगे, एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझेंगे। तो द आइसोटोप जो है कौन सा वाला, C12 वाला, इसमें प्रोटॉन्स तो 6, भाई एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। और एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो C12 आइसोटोप है ना, ये जो C12 आइसोटोप है, आइसोटोप, इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है, देखो मास नंबर है C12 का 12, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, भाई मास नंबर की जगह पे हमने 12 लिख दिया, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। भाई अरे एलिमेंट कार्बन है, एलिमेंट कार्बन है और उन्हीं के क्या है, ये एटम्स हैं, तो एटम्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होगा ना, कितना होगा, 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6, ये लो लिख दिए 6, प्लस न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 6, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है C12 आइसोटोप में 6। अब एक काम करते हैं, जो C14 आइसोटोप है, C14 आइसोटोप में भी हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर देखो यहाँ पे कितना है, C14 का 14 है, इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स तो 6 ही होंगे प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कि 14 माइनस 6, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कितने न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं, तो 8 न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं। तो C12 आइसोटोप में 6 न्यूट्रॉन्स हैं और C14 आइसोटोप में 8 न्यूट्रॉन्स है। तो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों ही
एटम्स का आप बोल सकते हो कि जो मास नंबर है वो अलग अलग होगा। इन दोनों ही एटम्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है, इसमें 6 है और इसमें 8 है। C12 में 6 होते हैं प्रोटॉन्स, सॉरी C12 में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं, और C14 में जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इनका जो मास नंबर है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि मास नंबर को प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। प्रोटॉन्स तो सेम होगा इसीलिए एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, लेकिन मास नंबर अलग है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं, इसमें 6 है और इसमें 8 है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे the isotope C12 has 6 protons and 6 neutrons in the nucleus, while C14 इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस। बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6 इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दीज में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और इनको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये क्या है, C12 आइसोटोप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं C-12 C-14, क्योंकि इनके अलग से नाम नहीं होते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के नाम पढ़े हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, वैसे इनका कोई नाम नहीं होता है, इनको हम C12 और C14 ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस में, ठीक है ना, न्यूक्लियस में आप बोल सकते हो कि 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, किसमें, C12 में, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। C14 में क्या हुआ, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद में हमारे पास हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, वही ना, नमूने तो हर कहीं मिल ही जाते हैं ना, कि कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उन एटम में डिफर करते हैं। जैसे कि देखो क्लोरीन के यहाँ पे जो है ना आपको 2 आइसोटोप्स मिलेंगे। आइसोटोप्स हैं तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा 17-17, लेकिन मास नंबर देखो, इस वाले आइसोटोप का मास नंबर कितना है, 35 है, और इस वाले आइसोटोप का मास नंबर देखो कितना है, अरे 37 है, यहाँ पे 37 आएगा। इस वाले आइसोटोप का मास नंबर कितना है, 35, और इस वाले आइसोटोप का मास नंबर कितना होगा, 37 होगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई एटॉमिक नंबर हम बोल रहे हैं कि 17 है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों ही एटम्स में, इन दोनों ही आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने रहेंगे, 17 और 17। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। कैसे? वही अपना फॉर्मूला कि मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का आप बोल सकते हो कि सम। तो ये जो आइसोटोप है क्लोरीन का, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, देखो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना है, ओफो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा 35। ठीक है ना। अरे ये जो आइसोटोप है ना, इसका मास नंबर देखो ना कितना है, मास नंबर है 35, मास नंबर कितना है, 35 है ना। तो 35 में से हम क्या करेंगे, 35 मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, ये माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स, 18 आ रहे हैं। एक बार चेक कर लें क्या, नहीं तो पता चला फिर गड़बड़ हो गई। 15 में से हमने क्या करा है, 7 माइनस किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, 18 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली जो दूसरा वाला अपना आइसोटोप है, दूसरे वाले आइसोटोप में आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम मास नंबर क्या रखेंगे, 35 की जगह पे 37 रखेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें से माइनस कर देंगे। भाई सीधी सी बात है ना, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो मास नंबर में से, अरे मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो, तो 37 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, 17, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 17, तो 37 माइनस आप बोल सकते हो कि 17 है ना, 37 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 20। तो इस आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18, और इसमें कितने हैं, 20 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, 17-17, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, 18 और 20, इसीलिए मास नंबर इनका 35 हो रहा है और इसका 37। तो आई होप कि अब आपको आइसोटोप्स की जो कहानी है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कार्बन के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था, वैसे ही देखो अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये क्या है, क्लोरीन का एक आइसोटोप है, ये क्या है, क्लोरीन का एक आइसोटोप है। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स तो 17 ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स है 18, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 17 हैं। इस वाले आइसोटोप में
क्लोरीन के इस वाले आइसोटोप के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो 17 ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स देखो कितने हैं, न्यूट्रॉन्स हैं 20, उसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 ही हैं। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की, एक बार हम फटाफट से इनको रीड कर लेते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव same atomic number and hence same number of protons in the nucleus and same number of electrons in the extra nuclear part, जैसे कि हमने देखा है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट मास नंबर्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ सही बात है भाई, आइसोटोप्स क्या है, नमूने हैं ना, नमूने एटम्स। तो नमूने एटम्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एटम्स सेम एलिमेंट के ही होते हैं। कहने को तो ये एटम्स सेम एलिमेंट के ही हैं, और सेम एलिमेंट के होने के कारण इनका जो नमूने एटम्स हैं, इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि मास नंबर अलग अलग हैं, इसीलिए इनको हम नमूने एटम्स बोलते हैं, किसके, सेम एलिमेंट के, यानी कि आइसोटोप्स बोलते हैं। तो दीज आइसोटोप्स, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर्स and hence differ in the number of neutrons present in the nucleus. Okay, next क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दे हैव। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आइसोटोप्स होते हैं ना, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उनके एक जैसे होते हैं ना भाई। केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, एक एलिमेंट जब किसी केमिकल रिएक्शन में उतरता है तो वो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन कैसे कर पाता है, उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एटम्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्योंकि हमारे जो नमूने एटम्स हैं, हमारे जो आइसोटोप्स हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसा होता है, सेम होता है। जैसे कि अगर मैं क्लोरीन के दो आइसोटोप्स की बात करूं तो दोनों ही आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 2,8,7। तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मतलब दोनों ही आइसोटोप्स जो है ना सेम तरह की केमिकल रिएक्शंस एग्जिबिट करेंगे। कहने को तो आइसोटोप्स हैं, एक दूसरे से अलग हैं इन टर्म्स ऑफ मास नंबर, लेकिन फिर भी केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, एक जैसी होंगी, क्योंकि इनमें आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, सेम होता है। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड हेंस सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सेम है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, क्योंकि इनमें भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वैसे तो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझा देती हूं कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है ना, आप बोल सकते हो कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिंस द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। भाई अगर मास अलग होगा, आइसोटोप्स में मास नंबर अलग अलग होते हैं ना, तो मास अलग अलग है, इसीलिए जो देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट होती हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आप बोल सकते हो कि मास पे डिपेंडेंट होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है आइसोटोप्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, लेकिन मासेस अलग अलग है, क्योंकि मास नंबर्स अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, इसीलिए प्रॉपर्टीज जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट और है आइसोबार्स का। आइसोबार्स आप बोल सकते हो कि क्या होते हैं, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब अभी तो हम एक एलिमेंट के ही अंदर देख रहे थे, अब हम अपना थोड़ा सा विजन जो है ना, विजन की रेंज बढ़ाएंगे। अब हम बात करेंगे उन एटम्स की जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
जिनका एटॉमिक नंबर तो जाहिर सी बात है अलग होगा। अरे भाई मैंने बताया ना कि हर एक एलिमेंट के पास अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, हर एक एलिमेंट के पास अपना एक एटॉमिक नंबर होता है। कभी भी दो आप बोल सकते हो कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो अब हम बात कर रहे हैं उन एटम्स की जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम हो जाता है। मतलब कि फिर एक क्या हुआ है, एक्सेप्शन आया है। जब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट के एटम्स होने के बावजूद इनके मास नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो कंसेप्ट आया है, आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके मास नंबर्स क्या होते हैं, एटम्स के एक जैसे होते हैं। अब क्योंकि हमने बोला कि आइसोबार्स जो हैं ये वो एटम्स हैं जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या, अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। अगर एटॉमिक नंबर अलग होगा इसका मतलब क्या, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे ना। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होने के बावजूद अगर मास नंबर सेम है, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो they contain different number of protons as well as electrons. Further, as they have same mass number but different number of protons, number of neutrons present in them वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट ही होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास आर्गन है और क्या है, हमारे पास कैल्शियम है। हमारे पास आर्गन एलिमेंट का एक एटम है और हमारे पास कैल्शियम एलिमेंट का एक एटम है। तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, ये जो एटम है आर्गन का जो एटम है, इसका जो आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 18 है। और कैल्शियम के एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो देखो कितना है, 20 है। यानी कि आर्गन के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, आर्गन के एक एटम में, यहां पे मैं लिख देती हूं, इसको मत देखना, मैं आपको बता रही हूं। ठीक है ना, आर्गन का जो एक एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसमें 18। क्यों, आर्गन के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 18 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। कैल्शियम के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 20। क्यों, अरे एटॉमिक नंबर 20 है ना, इसलिए। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता करने तो हम कैसे पता करेंगे, अरे जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो आर्गन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 18, और कैल्शियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 20 ही होंगे। अब अगर हमें क्या करना है, देखो आर्गन और कैल्शियम दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स और उनके एक एक एटम को हमने लिया है। एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो कि अलग अलग है, इसका 20 है और इसका 18 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 18, इसमें कितने होंगे, 20 होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे मास नंबर की, तो मास नंबर देखो इसका भी 40 और इसका भी 40, तो देखो ये हुआ ना क्या, नमूना। अब इन नमूनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स आप बोल सकते हो कि वो नमूने एटम्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी इनके मास नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर अलग है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी अगर मास नंबर सेम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, अलग होते हैं। प्रोटॉन्स का नंबर तो मैंने आपको बता दिया, आर्गन में है 18 और कैल्शियम में है कितने, 20 प्रोटॉन्स। अब एक काम करते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वही अपना पुराना तरीका, मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम। मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम। इसका मास नंबर कितना है आर्गन का मास नंबर है 40। प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, 18 हैं, प्लस न्यूट्रॉन, तो 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 18 22 हो जाएगा, है ना, ये गलत है, इसको छोड़ देना। 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 22, है ना। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद में यानी कि आर्गन के एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कितने हैं, 22 हैं। फिर कैल्शियम के एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो मास नंबर माइनस क्या है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 20। यानी कि कैल्शियम के एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, देखो 20 हैं। तो आर्गन के एक एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 18, कैल्शियम के एक एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 हैं। आर्गन के एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 22 हैं, और कैल्शियम के एक एटम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, देखो 20 हैं।
तो आर्गन और कैल्शियम के ये एटम्स क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। क्यों? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर, एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना। एटॉमिक नंबर आर्गन और कैल्शियम की दो एटम्स हैं, इनको हम आइसोबार्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर कैसे हैं, अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक का 18 दूसरे का 20, लेकिन मास नंबर सेम होंगे 40-40। क्यों? एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसका मतलब प्रोटॉन्स का नंबर भी अलग अलग होगा, इसमें 18 और इसमें 20। एटॉमिक नंबर अलग मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग, इसमें 18 इसमें 20। मास नंबर आप बोल सकते हो कि सेम है 40-40, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, इसमें 22 और इसमें 20। तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। आइसोबार्स आप बोल सकते हो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं एटम्स, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो कि अलग होगा, लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम। आई बात समझ में? आइसोबार्स एटम्स होते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइसोबार्स के बारे में। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम मास नंबर, दे प्रोसेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो हमारे आइसोबार्स हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, और दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। चलिए अब ये छोटा सा सवाल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोटोप्स एंड विच रिप्रेजेंट आइसोबार्स। अगर हम बात करेंगे किसकी, यूरेनियम की, है ना, तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर क्या है। अरे भाई जो दोनों एटम्स हैं वो किसके हैं, यूरेनियम के ही हैं, और एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है, इसलिए जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, आइसोटोप्स ही होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर कैसा है, अलग अलग है, लेकिन मास नंबर एक जैसा है, इसका मतलब ये क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, है ना। मास नंबर आप बोल सकते हो कि कैसे हैं, सेम है। एटॉमिक नंबर कैसे हैं, अलग अलग है, इसका मतलब डेफिनेटली ये भी क्या होंगे, आइसोबार्स ही होंगे। भाई जहां दो एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स दिखाई दिए, जहां आपको दो एलिमेंट के अलग अलग एटम्स दिखाई दिए, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम दिखाई दिए, उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग दिखाई दिए और मास नंबर एक जैसे दिखाई दिए, समझ जाओ वो क्या है, आइसोबार्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सेम एलिमेंट के दो एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, इसका मतलब ये क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। फिर क्या है लास्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द आइसोटोपिक पेयर। जो आइसोटोपिक पेयर्स हैं यानी कि ये और ये, इनमें आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन्स के नंबर में जो डिफरेंस है वो पता करोगे। ठीक है ना। चलो यानी कि इन दोनों में, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने हैं, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिलकर के कुछ और नए टॉपिक्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, गूगल पे जाके टाइप करना magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। ठीक है ना। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे जाओगे तो आपके पास एनटीएससी का ऑप्शन आएगा। एनटीएससी के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एनटीएससी के सब्जेक्ट्स खुल करके आ जाएंगे। हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, तो हम कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज। अच्छा, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, क्या बड़ी बात है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑप्शन पे फिजिक्स के, तो फिजिक्स का पेज खुल जाएगा जहां पे लिखा रहेगा एनटीएससी फिजिक्स बाय विभूति खरे। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो मिलेगा। पता करना होगा आपको कि एनटीएससी के सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इस वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन का पहला लेक्चर आपके सामने खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एनटीएससी के जो वीडियोस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है भाई। तो आपके वो वाले दोस्त, भाई बहन, छोटे या बड़े जो कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं, उनको आप मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर